गुड इवनिंग। आज के हिस्टोलॉजी क्लास में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जनरल फीचर्स और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चरल फीचर, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, this system is composed of many structures, and these structures are, out of them जो important part है इन structures के, they are the testis, testis के साथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनमें एसेसरी ग्लैंड्स, तीसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनमें पेनिस। टेस्टिस आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, this one and this one, these are the paired structure. They perform the process of spermatogenesis and production of hormones, mainly testosterone hormone. ये प्रोड्यूस करते हैं एक और हार्मोन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरोइडोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है टेस्टिस में, ये प्रोसेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इट हैपन्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रेट पार्ट है उनको बोलते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। वो कंटिन्यूअस हो जाती है रीटी टेस्टिस के साथ। रीटी टेस्टिस से बाहर निकलती हैं इफरेंट डेक्टल्स, और इफरेंट डक्टल्स जो सीक्रेशंस हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, यानी कि स्पर्म और वहां पे फ्लड, उन दोनों को फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देती है वो एपिडिडाइमिस में, यहां पे। तो अल्टीमेटली सीक्रेशंस फ्रॉम द टेस्टिस, यानी कि जो सीक्रेशंस हैं टेस्टिस से, यहां से दे एंटर via seminiferous tubules and involvement of retitestis, they enter into the epididymis. एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स का होता है मैच्योरेशन। एपिडिडाइमिस करता है स्पर्म्स के अंदर मैच्योरेशन की एक्टिविटी, यानी कि इस मैच्योरेशन में क्या क्या होगा, मोटिलिटी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं उन स्पर्म से मोटिलिटी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं उनमें मोटिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पेरीफ्री में मायोइड सेल प्रेजेंट होती हैं। मायोइड सेल मसल लाइक सेल्स होती हैं, उनमें कंट्रीब्यूशन जो होगा कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल सेल की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में यहाँ से जो स्पर्म्स हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो फ्लड्स हैं, ये सारी जो मटेरियल हैं ये रेटिटेस्टिस में आ जाते हैं और रेटिटेस्टिस से इफरेंट डक्टल से होते हुए एंटर कर जाते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन होगा, यानी कि यहाँ पे स्पर्म की आएगी मोटिलिटी, प्लस अगर कोई इनमैच्योर स्पर्म है या डैमेज्ड स्पर्म, तो इसका क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। इस स्पर्म का हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा ये जो कुछ फ्लड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
इसके अलावा यहाँ पे सिक्रीशन होता है सियालिक एसिड का, सियालिक एसिड सिक्रीशन। ऐसा कि मानते हैं कि जो सीमेन की जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये सियालिक एसिड होते हैं। एपिडिडाइमिस से जो मैच्योर स्पर्म है वो स्पर्म एंटर करते हैं दूसरे डक्ट के अंदर और उस डक्ट को बोलते हैं वास डिफरेंस। जो जो दूसरे डक्ट है उस डक्ट को बोलते हैं वास डिफरेंस, या उसका एक और नाम है डक्टस डिफरेंस। डायग्राम में देखते हैं, यहां पे ये है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, डी डाइमिस, दोबारा लिख देते हैं इसको, एपिडिडाइमिस। पेयर्ड टेस्टिस है तो पेयर्ड ही एपिडिडाइमिस होंगे। इसके अलावा ये है वास डिफरेंस, ये जो डक्ट है ये डक्ट है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस टेस्टिस से बाहर निकल के बॉडी कैविटी में एंटर करती है और ये यूरेथ्रा में स्पर्म्स को रिलीज करती है। रिलीज करने से पहले वास डिफरेंस एक एसेसरी डक्ट के अंदर मर्ज हो जाती है, यह हम ऐसे कह सकते हैं कि एसेसरी डक्ट है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, ये भी पेयर डक्ट है, ये सेमिनल वेसिकल, एक सेमिनल वेसिकल इधर है। तो वास डिफरेंस क्या होता है, पहले सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस दोनों स्ट्रक्चर्स एक साथ मर्ज हो जाती हैं और मर्ज होने के बाद में जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये फर्दर एंटर करती हैं, ये अपने कंपोनेंट रिलीज करती हैं किसमें, इनटू द यूरेथ्रा। और इन दोनों डक्ट के मर्ज होने से, इनके वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल, इन दोनों के मर्ज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट, दोनों डक्ट एक साथ मर्ज हो जाती हैं, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट मर्ज हो जाती है यूरेथ्रा के अंदर, और यहाँ से जो स्पर्म्स हैं, सिक्रीशंस हैं एपिडिडाइमिस के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के और सेमिनल वेसिकल के, ये सारे सिक्रीशंस यूरेथ्रा के अंदर एंटर करते हैं। ये है यूरिनरी ब्लैडर, दिस स्ट्रक्चर इज द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से जो ये स्ट्रक्चर भी, ये एंटायर स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा। तो जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे तीन तरीके की एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ये होती हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल। सेमिनल वेसिकल होती हैं दो, प्रोस्टेट होती है एक, और बल्बो यूरेथ्रल होती है दो, पीरियड। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल, ये स्ट्रक्चर बन गई सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है बल्बो यूरेथ्रल। ये तीनों हो जाती हैं एसेसरी डक्ट। अब इनमें से जो ये पहली डक्ट का सिक्रीशन देख लेते हैं सभी के, क्योंकि एसेसरी डक्ट क्या है कि मतलब इन डक्ट्स के जो सिक्रीशंस हैं दे आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए स्पर्म एंड द अदर एक्टिविटी ऑफ ए स्पर्म। हाँ, यहाँ पे एपिडिडाइमिस में एक पॉइंट रह गया, यह है सियालिक एसिड सिक्रीशन, और ये एक काम और करता है डीकैपेसिटेशन।
ये करता है डीकैपेसिटेशन, यानी कि जो स्पर्म की जो एक्रोसोमल साइड है उधर पे आके जो सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स को अटैच करता है। डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स ये कुछ नहीं होता, ये प्रोटीन्स होती हैं जिनका नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन के जैसा, और ये स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको स्टॉप कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सिक्रीशंस हैं वो इस स्पर्म की सरफेस को एक्टिवेट करेंगे और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो इससे स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म जो स्पेसिफिक जो नेचर है स्पर्म की वो मेंटेन हो जाती है। तो एसेसरी डक्ट है, पहली एसेसरी डक्ट सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशंस हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है वो इसका इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को स्पर्म की शुगर भी बोलते हैं। यहां से कुछ एक और शुगर्स भी रिलीज होती हैं, प्लस यहां से विस्कस वाइटिश येलो, वाइटिश येलो विस्कस फ्लड भी रिलीज होता है। तो यहां से क्या क्या रिलीज होगा, फ्रक्टोज, इसके अलावा वाइटिश येलो विस्कस फ्लड, कुछ एक अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सीक्रेट होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एस्कॉर्बिक एसिड। इनके सेमिनल वेसिकल के जो सीक्रेशन स्पर्म और जो एपिडिडाइमिस से जो सीक्रेशन है जब वो सारे मिक्स हो जाते हैं, इसके बाद में जो एंटायर कंपोजिशन है इसको बोल देते हैं सीमन। यानी कि सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशंस स्पर्म प्लस एपिडिडाइमिस के सीक्रेशंस में ऐड होने के बाद में जो कंपोजिट स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीमन। दूसरी एसेसरी ग्लैंड है, दूसरी एसेसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फीचर क्या है, ये ग्लैंड है सिंगल। सेमिनल वेसिकल कैसी ग्लैंड थी, पेयर्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड है सिंगल, जो इसके सिक्रेशन है, एक तो इसका नाम में क्लियर है, एक सिक्रेशन तो इसका प्रोस्टेग्लैंडिन, एक सिक्रेशन इसका एल्केलाइन फ्लूइड। यानी कि जो सीमन की जो नेचर है, सीमन की नेचर यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन के बाद में वो नेचर हो जाती है एल्केलाइन। इसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं प्रोटीजेस, प्लाज्मिनोजन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके फाइब्रो जिनको बोलते हैं फाइब्रोलाइसिन्स, प्रोटीएसिन्स, फाइब्रोलाइसिन्स, सिट्रिक एसिड, ये सीमन के जो सिक्रेशंस हैं सीमन के ल्यूकिफिकेशन में सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक क्लिनिकल कंडीशन भी डेवलप होती है, उस क्लिनिकल कंडीशंस को बोलते हैं बीपीएच। पेनफुल यूरिनेशन होता है इसमें, इसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तीसरी जो ग्लैंड है, तीसरी एसेसरी ग्लैंड, उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर्ड है, ये होती है सिंगल, ये भी सेमिनल वेसिकल की तरह से पेयर्ड होती है। इसका जो सिक्रेशन है, इसके सिक्रेशन को बोलते हैं प्री सेमिनल फ्लूइड।
इसके सीक्रेशन को बोलते हैं प्री सेमिनल फ्लूइड, जिसका फंक्शन होता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो इस तरीके से 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं और इसके बाद में जो सीमन है वो एंटर करता है पेनिस, और पेनिस के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये एंटर कर जाता है। अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो जनरलाइज स्ट्रक्चर हो गई है, तो ये जनरलाइज फंक्शंस हो गए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है टेस्टिस। टेस्टिस के बाद में एसेसरी ग्लैंड्स, जिनका काम होता है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, दूसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट, और तीसरी ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल। इनमें से प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, बाकी दोनों ग्लैंड्स पेयर्ड होती हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो है पेनिस। अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टिस के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। So production of gametes in testis, it is called as the spermatogenesis. पहले स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ जनरल फैक्ट देख लेते हैं। जो साइट है इसकी वो है टेस्टिस, और टेस्टिस में भी कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो है अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 to 3 डिग्री लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। और इसी वजह से जो टेस्टिस हैं बॉडी के बाहर स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तीसरी यहाँ पे जो इसकी जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं वो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया। प्रीकर्सर सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। पार्टिसिपेटिंग जो हार्मोन्स हैं इन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस वो कौन से हैं, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, और एक हार्मोन होता है इनहिबिन। इनहिबिन का काम होता है फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू, निगेटिव फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू एफएसएच और एलएच के सिंथेसिस को, इनके सीक्रेशन को स्टॉप करना। ओवरऑल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 स्टेज में हम इसको समझ सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहला फेज को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया फेज। दूसरी फेज को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट फेज, और तीसरी फेज को बोलते हैं स्पर्मेटेड फेज। स्पर्मेटेड फेज का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। तीसरी फेज को बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। सबसे पहली जो फेज होती है स्पर्मेटोगोनिया फेज। स्पर्मेटोगोनिया फेज में क्या होता है, यहाँ पे होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोटिक तरीके का सेल डिवीजन करती हैं और ये बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया होते हैं कई तरीके के। पहले बनेंगे टाइप ए डार्क टाइप, फिर बनेंगे टाइप ए डार्क में माइटोटिक डिवीजन होगा, टाइप ए पेल, और टाइप ए पेल से बनेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया।
ये एंटायर स्टेज होती है स्पर्मेटोगोनिया फेज। और यहाँ पे जितने भी डिवीजन हैं, इन सारे डिवीजन का टाइप है माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, फिर से माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। यानी कि यहां से स्टार्ट हो जाती है स्पर्मेटोसाइट फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड करती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के काम करेगी। ये स्टार्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। यहां पे सेल डिवीजन होता है मियोसिस टाइप का। पहले होगा तो इसको बोलेंगे मियोसिस 1, और मियोसिस 1 होने के बाद में जो सेल्स बनती हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि एक सेल से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगी दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेल डिवाइड हो जाएगी दो सेल के अंदर, डिवीजन होगा मियोसिस 1। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर सेल डिवीजन करेगी, इसको बोलते हैं मियोसिस 2। और यहां पे आके जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। दीज आर कॉल्ड एज द, इन सभी सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। यानी कि स्पर्मेटोसाइट फेज के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन करने के बाद में दो मियोटिक डिवीजन या दो मायोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, उसके बाद में जो सेल्स बनती हैं वो हैप्लोइड सेल्स बचती हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये जो सेल्स होती हैं ये होती हैं हैप्लोइड सेल्स। अब जो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड जो सेल होती हैं ये होती हैं स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल जैसी सेल्स। यानी कि दे सेल्स आर नॉट लाइक द स्पर्म। स्पर्म की कैसी मॉर्फोलॉजी होती है, हेड रीजन है, नेक रीजन है, मिडिल पीस है, टेल रीजन है। तो स्पर्मेटिड जो होते हैं वो फर्दर इनके मॉर्फोलॉजी में चेंज होता है और इस स्टेज को बोलते हैं स्पर्मेटिड फेज या स्पर्मायोजेनेसिस। जो स्पर्मायोजेनेसिस के स्टेजेस हैं, स्पर्मायोजेनेसिस के अंदर की जो स्टेजेस होती हैं, तो स्पर्मायोजेनेसिस परफॉर्म्स या इट कंटेन्स गोल्जी फेज। गोल्जी फेज के बाद में आएगी कैप फेज। कैप फेज के बाद में आएगी एक्रोसोम फेज, और एक्रोसोम के फेज के बाद में आती है मैच्योरेशन फेज। आफ्टर ऑल दीज स्टेजेस, यानी कि गोल्जी फेज, कैप फेज, उसके बाद में एक्रोसोम फेज और मैच्योरेशन फेज, इन चारों फेज के बाद में प्रोसेस जो बनते हैं, जो सेल्स होती हैं वो होते हैं स्पर्म्स। और स्पर्म्स आर डिटैच्ड, अब ये काम करते हैं सर्टोली सेल से फ्री हो जाते हैं। दे बिकम फ्री फ्रॉम सर्टोली सेल्स। सो स्पर्म्स दे बिकम फ्री फ्रॉम सर्टोली सेल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। अभी तक जो स्पर्म्स होते हैं इमोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। यानी कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बाहर मायोइड सेल प्रेजेंट होती हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ मैं। मायोइड सेल का कॉन्ट्रैक्शन इन स्पर्म्स को सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से आगे क्या बोलते हैं, पुश करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा रेटिटेस्टिस में, और ये रेटिटेस्टिस से आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इफ्रेन डक्टल, और इफ्रेन डक्टल से आगे चले जाएंगे एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस की जो वॉल है उसमें स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ऐसे स्मूथ मसल सेल्स मिलती हैं वास डिफरेंस में। तो अल्टीमेटली वहाँ से फिर स्पर्म्स आगे मूव करते रहते हैं। अब जो एक
मैच्योर स्पर्म में दिस मैच्योर स्पर्म, हाँ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म होता था वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सर्टोली सेल्स, ये जो होती है सर्टोली सेल्स उस एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का भी फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। अब जो मैच्योर स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मैच्योर स्पर्म कंटेन्स सर्टेन पार्ट। कौन कौन से स्ट्रक्चर फीचर प्रेजेंट होते हैं मैच्योर स्पर्म के अंदर, इसमें एक प्रेजेंट होता है हेड रीजन। हेड रीजन में क्या क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, दो स्ट्रक्चर मेन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। तो ये तो बना इसका न्यूक्लियस, और जो दूसरी स्ट्रक्चर है ये है इसका एक्रोसोम। यहीं पे एक और स्ट्रक्चर मिलती है हेड रीजन के अंदर ही, एक छोटी सी स्ट्रक्चर नीचे विजिबल होगी यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक्चुअली जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जब स्पर्मायोजेनेसिस होती है यानी कि स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो रहे होते हैं स्पर्म्स के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं, दो सेंट्रियोल बन जाते हैं। एक सेंट्रियोल होता है प्रोक्सिमल जो न्यूक्लियस के पास हो जाता है, एक बन जाता है डिस्टल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी, जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल से जो एक्सियल फिलामेंट है उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में एक रीजन आता है इसका हेड रीजन। हेड रीजन के बाद में जो दूसरा पार्ट है स्पर्म का वो होता है नेक रीजन। नेक रीजन आल्सो सजेस्टेड टू हैव द सेंट्रियोल। तीसरा पार्ट इसके अंदर होता है मिडिल पीस। मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं टेल रीजन। और मिडिल पीस और टेल के बीच में भी एक पार्ट प्रेजेंट होता है, ये वाला, ये जो रीजन, ये वाला एक रीजन प्रेजेंट होता है मिडिल पीस एंड टेल के बीच में, इसको बोलते हैं एन्यूलस। तो एन्यूलस का काम होता है मिडिल पीस और टेल को जोड़ के रखना। टेल का जो अरेंजमेंट है, टेल जो स्ट्रक्चर है, ये बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स में इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 के जैसा। मिडिल पीस जो है ये सराउंड करता है एक्सियल फिलामेंट को, यही एक्सियल फिलामेंट टेल रीजन में निकल के बाहर आता है। तो जो मिडिल पीस का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे एक बार मिडिल पीस की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्रॉस सेक्शन इसका। तो मिडिल पीस का जो क्रॉस सेक्शन है, सबसे पहले इनर जो इसका कोर बनेगा, कोर में क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिनका अरेंजमेंट है 9+2, यानी कि इस तरीके से डबलेट फॉर्म में होते हैं ये। नाइन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं दो, ये दोनों होते हैं सिंगलेट। इनके चारों तरफ एक शीथ प्रेजेंट होती है, ये वाली, ये इसको बोलते हैं फाइब्रस शीथ। जो सेंट्रल रीजन है उसको बोलते हैं एक्सोनियम, यानी कि सेम अरेंजमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट। और इसके बाहर सराउंडिंग में ये इसके पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला इस तरीके से। ये जो है यहाँ पे, ये इसके बाहर इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं स्पाइरल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं स्पाइरली अरेंज या स्पाइरल
मेल क्रोमोसोम की। ये मेल क्रोमोसोम का जो मिडिल पीस का पार्ट है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं डबलेट की फॉर्म में पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट की फॉर्म में सेंटर प्रेजेंट होते हैं। इनके चारों तरफ एक फाइबर शीथ मिलती है और इस फाइबर शीथ के बाहर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने डिस्कस किए आज की क्लास में। यानी कि सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे 3 मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स और पेनिस। टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स एंटर करते हैं रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से इफ्रेंट डक्टल्स में और इफ्रेंट डक्टल से एंटर करते हैं एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस से ये स्ट्रक्चर ये कंपोनेंट आ जाते हैं वास डिफरेंस में। तो तीनों स्ट्रक्चर्स ये वाली कौन कौन सी, रेटिटेस्टिस, इफेरेंट डक्टल्स, एपिडिडाइमिस। नहीं, इसमें रेटिटेस्टिस को काउंट नहीं करते। इफेरेंट डक्टल्स, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइंडली बोलते हैं एक्स करंट डक्ट सिस्टम। इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइंडली बोलते हैं एक्स करंट डक्ट सिस्टम। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है टेस्टिस में होगा। हार्मोन्स उसमें टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। तीन उसकी स्टेजेस होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया स्टेज, स्पर्मेटोसाइड स्टेज, स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, मियोसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और मियोसिस 2 से बनेंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का फर्दर मार्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे और इन मार्फोलॉजिकल चेंजेस में जो इंपॉर्टेंट स्टेज है गोल्जी फेज आती है, कैप फेज है, एक्रोफेज है और मैचुरेशन फेज है। मैच्योर स्पर्म जो होते हैं ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, इनके सर्टुली सेल पर अटैच नहीं रहते और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से रिलीज होने के बाद में फर्दर ये एंटर करते हैं रेटिटेस्टिस के बाद में एपिडिडाइमिस, जहाँ पे इनका होता है मैचुरेशन। 3 प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक है सेमिनल वेसिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मेन सिक्रेशन है फ्रक्टोज विस्कस मटेरियल है और जब सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन ऐड हो जाते हैं तब इसको बोला जाता है सीमेन। फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड में सिट्रिक एसिड है, बहुत सारे प्रोटीज प्रेजेंट होते हैं और एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, सिंगल स्ट्रक्चर है और क्लिनिकली ये बीपीएच का फॉर्मेशन करती है। और तीसरी ग्लैंड आती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी एसेसरी ग्लैंड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं वो प्री सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं उसको और वो यूरेथ्रा की लिब्रिकेशन में सपोर्ट करता है। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक सफिशिएंट है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और इस लेक्चर को पढ़िएगा। मैं फिर बता रहा हूँ एक चीज़, ये बात कि जो ऑनलाइन लेक्चर है या जो मेरा जो ऑनलाइन लेक्चर है, या मुझे लगता है हो सकता है औरों के भी ऐसे ना होते हों कि मोस्टली ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो बुक्स का अल्टरनेट नहीं होते। आपको बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। इन ऑनलाइन लेक्चर से बस आप एक आइडिया ले सकते हो, अपने दिमाग में पिक्चर बना सकते हो और उसके बाद फिर आप बुक्स को पढ़िएगा, फिर देखिएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट फील होता है बुक्स पढ़ने में। ठीक है, क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।